अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 11 है। इसका हमारे पास सी पार्ट है मोनोस्टेबल। इस ए पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था लास्ट वीडियो में। बी पार्ट में हमने इसकी जो फर्स्ट टाइप है उसको स्टडी कर लिया। अब इसकी जो सेकंड टाइप है मल्टीवाइब्रेटर की वो है मोनो, और थर्ड टाइप के है बाइस्टेबल। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मोनोस्टेबल स्टेट्स में क्या होता है कि ये होती है ना, अब ये हाई है स्टेट, ये लो है, लोअर स्टेट है, ये हाई है, और ये हमारे पास क्या है, ये लोअर स्टेट है। ओके, तो अब इसमें एक जो स्टेट होती है वो स्टेबल होती है, जो दूसरी स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है। ये बस बुनियादी बात इसमें ये है कि मोनो, जिस तरह नाम से शो हो रहा है कि मोनो, कि इसमें एक जो स्टेट होती है वो स्टेबल होती है, दूसरी जो स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल का मतलब क्या है, कासी कासी स्टेट होती है, और स्टेबल स्टेट होती है जिसको हम मेटा स्टेट का भी नाम देते हैं या फिर स्टेडी स्टेट का भी नाम देते हैं। ओके, या फिर हम इसको मेटा स्टेट का भी नाम देते हैं। तो खैर अब इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास Q1 है, Q2 है, ट्रांजिस्टर 1 है, ट्रांजिस्टर 2 है हमारे पास। ओके, तो अब इधर हमारे पास पॉजिटिव VCC है और इधर में नेगेटिव VBB है। लास्ट वीडियो में इधर भी पॉजिटिव था, इधर भी पॉजिटिव था, लेकिन अब इधर डिफरेंस इधर ना, ये देखिएगा लाजमी। तो जब हम इस पॉजिटिव VCC को ऑन करते हैं, सॉरी, जब भी हम इस नेगेटिव VBB को ऑन करेंगे तो इस ऑन करने का मतलब क्या होगा कि इधर मेरे पास वोल्टेज हो, जो मेरे पास बेस, ये बेस है ना, ये बेस है, ये मीटर, ये कलेक्टर है, तो बेस पर लो वोल्टेज होगा। तो हम जानते हैं जब भी हम ट्रांजिस्टर की बेस को लो वोल्टेज देते हैं तो उसका जो VC होता है, ये वाला VC जो कलेक्टर वोल्टेज होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, यानी कि जो हमारे पास ये वाला होगा ये कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। यानी कि इधर देखें ना, हम जानते हैं ना कि अगर हमारे पास ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट अगर इधर हो इस रीजन में तो ये मिडिल स्टेज होती है, ये वाली स्टेज क्या होती है, सैचुरेशन रीजन होती है, ये वाली स्टेज क्या होता है, इतना रीजन ये कट ऑफ होता है। अगर हमारा क्यू क्यू पॉइंट इस रीजन में कहीं आ जाए तो जो मेरे पास होगा सैचुरेशन में, जो मेरे पास होगा VC वो ज़्यादा होगा, सॉरी लो होगा। और अगर इस यहाँ कहीं कहीं हमारे पास क्यू पॉइंट आ जाए तो इसमें जो VC होगा वो हाई होगा, VC हमारे पास क्या होगा, हाई होगा। तो अब यहाँ देखें कि जब हम बेस को लो वोल्टेज दे रहे हैं तो जो हमारे पास क्यू पॉइंट होगा वो कट ऑफ में आ जाएगा, इस रीजन में आ जाएगा। तो यहाँ आने का मतलब क्या है, इधर हमारे VC की वैल्यू इंक्रीज हो गई है कलेक्टर पर। तो अब कलेक्टर जो VC होगा, अब ये बे या ऐसे आउट होते होते इस सेकंड जो ट्रांजिस्टर Q2 है इसकी बेस बन जाएगी। और इधर इधर क्या होगा, ये वोल्टेज हाई होगी ना, यानी कि अब इधर बेस को वोल्टेज हाई वोल्टेज मिल रही है, इधर लो वोल्टेज थी तो हाई मिली VC। अब यही VC इनपुट बन जाएगी इस Q2 की, यानी कि बेस को। अब यहाँ क्या है, हाई है, तो इसकी जो VC होगी वो क्या होगी, लो होगी। ओके, यानी कि जो मेरे पास जब भी हम बेस को हाई इनपुट देते हैं तो वो सैचुरेशन रीजन में चला जाता है, वो क्यू पॉइंट यानी कि यहाँ आ जाता है। तो सैचुरेशन में जब क्यू पॉइंट चला जाएगा तो मेरे पास जो VC कलेक्टर पर वोल्टेज होगा वो लो हो जाएगा। तो ये होगा, अब ये लो जो VC होगा, अब ये फिर अगेन प्रोसेस होगा कि इस जो Q1 का बेस बन जाएगा, लो वोल्टेज होगा, तो फिर ये हाई होगा, ये हाई इसको मिलेगा, फिर लो हो जाएगा, फिर ऐसे इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। ओके, तो इसमें ये आने की ये क्या है कि इधर दिखना, इधर हम ट्रिगरिंग भी अप्लाई कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो थी ए स्टेप, इसमें हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल ट्रिगरिंग नहीं की थी, लेकिन इधर हम ट्रिगरिंग कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि हम एक ये इम्पल्स दे रहे हैं, ये वाली, जब हम इस नेगेटिव VBB को एक इम्पल्स देंगे, इसकी जो वैल्यू वो बहुत हाई होती है। ओके, ये शॉर्ट प्रेडिक्टली होती है। जब ये हम इस यहाँ अप्लाई करेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा कि हम एक्सटर्नल परटर्बेशन कर रहे हैं, ब्रोनिस साजिश कर रहे हैं, हम ट्रिगरिंग कर रहे हैं इधर। तो अब क्या होगा कि जो मेरे पास इधर वोल्टेज होगा वो मेरे पास क्या होगा, हाई होगा। ओके, अब ये हाई वोल्टेज होगा, तो जब भी हम बेस को हाई वोल्टेज देंगे तो मेरे पास ये VC क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी कि जो अब क्यू पॉइंट होगा वो कट ऑफ में नहीं बल्कि सैचुरेशन रीजन में जाएगा। अब ये VC लो है तो अब ये VC लो इस बेस को मिलेगा, तो अब ये VC हाई, अब ये VC हाई हो जाएगा। ओके, तो इस तरह हमारे पास ये प्रोसेस VC हाई, फिर इसको मिलेगा, फिर ऐसे काम चलता जाएगा। तो इस ये हमारे पास नाम मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का प्रोसेस होता है कि जब हम ये देखें ना, ये वाला प्रोसेस है, तो जब हमने ये ट्रिगरिंग की है ये वाली,
तो अब हमने एक्सटर्नल इनपुट, ट्रिगरिंग का मतलब क्या है, हमने एक्सटर्नल इनपुट दी है। तो जब इनपुट देंगे, एक्सटर्नल इनपुट इधर हम अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, ये हाई से लो में चले जाएगा। और अच्छा मज़ेदार बात क्या है कि जब ये हाई से लो में जाएगा, अब ये लो से हाई में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ओके, तो जब यहाँ फिर हम एक्सटर्नल इनपुट देंगे तो ये लो से हाई में चला जाएगा, जब लो स्टेट में आएगा तो फिर ये हाई में चला जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है। ओके, तो अब ये देखें ना, जब हम एक्सटर्नल इनपुट देंगे, एक्सटर्नल परटर्बेशन करेंगे, ब्रोनिस साजिश करेंगे, इसको चेंजिंग करेंगे, तो ये इनपुट दिया तो अब इसमें आएगा, तो इधर सम टाइम, कुछ टाइम, कुछ लम्हे के लिए इधर होगा, ये फिर खुद ब खुद चेंज हो जाएगी एक्सटर्नल स्टेट में, सॉरी हाई स्टेट में, मेटा स्टेट में। तो अब जो हमारा मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, इसको हम डिले एंड टाइमिंग सर्किट्स के डिले एंड टाइमिंग सर्किट्स के तौर पर भी इसको हम यूज़ करते हैं। इसको हम टेम्परेरी मेमोरीज के लिए भी यूज़ करते हैं। इसको हम पल्स जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, तो इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस काफ़ी लो होती है, जिसकी वजह से इसको भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसकी लिमिटेशन यही है, जिस तरह हमने इस इंट्रोडक्शन में बताई थी कि इसकी लिमिटेशन ये है कि जो एक की आउटपुट होती है स्टेट की, वो सेकंड स्टेट की इनपुट ने टोटली 100% नहीं बनती। तो वन स्टेट की जो टोटल आउटपुट है उसका कुछ ना कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है, तो बाकी इनपुट एज आ चला जाता है सेकंड स्टेट को। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था।